हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट 2.2 चैप्टर व्यावसायिक लेन देनों का अभिलेखन, डेबिट क्रेडिट के नियम। जैसा मैंने इसमें पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि डेबिट क्रेडिट करने के जो नियम हैं उनके दो दृष्टिकोण हैं, दो अप्रोचेज हैं। जिसमें पहला था मॉडर्न अप्रोच, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, समझाया। आज हम पढ़ेंगे इसी में ट्रेडिशनल अप्रोच, परंपरागत दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारों के पहलुओं का डेबिट क्रेडिट करने के नियम आधुनिक दृष्टिकोण से अलग हैं। इस विधि के अंदर बिजनेस के अंदर जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने व्यवहार होते हैं, उनको हम दो खातों के रूप में विभाजित करते हैं, व्यक्तिगत खाते और अव्यक्तिगत खाते। और उसके बाद जो अव्यक्तिगत खाते हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया, वास्तविक या और नाम मात्र के खाते। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितने भी व्यवसाय के अंदर लेन देन है, व्यवहार है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, उनको हम टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। दूसरा वास्तविक या वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट। और तीसरा नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। तो आइए अब हम पहले खातों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें, फिर उनसे संबंधित नियम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप इसके चार्ट में देख पा रहे हैं, खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें पहला व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। उसको हमने पर्सनल अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट के जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स के पर्सनल अकाउंट हैं। पहला है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हम अव्यक्तिगत खातों की बात करें तो अव्यक्तिगत खाते 2 तरह के, वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते और अवास्तविक या नाम मात्र के खाते, यानी रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट फिर 2 भाग में बांटे गए, मूर्त वास्तविक खाते, टेंजिबल रियल अकाउंट। अमूर्त वास्तविक खाते, इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत खाते के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं और फिर उसका नियम। तो व्यक्तिगत खाते ऐसे खाते होते हैं जो किसी भी फर्म, किसी व्यक्ति के नाम, फर्म के नाम, संस्था के नाम, कंपनी के नाम से संबंधित होते हैं। और ये खाते 3 प्रकार के, जैसे मैंने पूर्व में बताया आपको, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे पहले हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते की बात करेंगे। तो यह व्यक्तिगत खाते मनुष्यों से संबंध रखते हैं। जो लिविंग पर्सन है, जो मनुष्य है, जो है प्रकृति ने प्रदत्त किया, जो प्रकृति द्वारा बने हुए हैं, जैसे आप और हम। तो ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते होते हैं। इनमें किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, राम, मोहन, सोहन आदि। अगला होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाते वह खाते होते हैं जो कृत्रिम व्यक्तियों से संबंधित हैं, जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता। और ये खाते किसी फर्म आदि से संबंधित होते हैं और जिनका निर्माण किसी कानून या किसी विधान के अंतर्गत किया जाता है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जैसे भारत पेट्रोलियम, जैसे राम किराना स्टोर, जैसे तनिष्क ज्वेलर्स। तो ये सभी कानून द्वारा या किसी न किसी कानून के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई, नियम के अंतर्गत इनकी स्थापना की गई। तो इसलिए ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाते माने जाते हैं। इसी क्रम में अगला है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता।
तो ये ऐसे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वेतन। अब जो वेतन है वो किसको मिलेगा? मनुष्य को मिलेगा। तो जैसे ही हमने वेतन शब्द का प्रयोग किया या वेतन इसके उदाहरण के रूप प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते को उदाहरण के रूप में जैसे ही हमने अदत्त वेतन या वेतन की बात की, तो वो वहाँ कार्य कर रहे एम्प्लॉयज़, वहाँ जो वर्कर है, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ जो कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है कि जो वेतन है वो उनको दिया जाएगा। देनदार। तो देनदार अकेला जो वर्ड है, जो शब्द है, डेटर्स जो हमारा वर्ड है, देनदार जो शब्द है वो उन सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे व्यापार को पैसा लेना है। जैसे लेनदार। तो लेनदार वह वर्ड है या जो क्रेडिटर्स है वो उनको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है जिन्हें हमारे व्यापार को पैसा चुकाना है, यानी हम उनको पैसा चुकाएंगे। तो ये तो है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। अब इसका जो डेबिट क्रेडिट करने का नियम है वो पढ़ लेते हैं। तो इसका नियम है, जो पाने वाला व्यक्ति है उसको हम डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट, यानी रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा। यानी जो पाने वाला व्यक्ति है जिसको कोई भी चीज़ प्राप्त हो रही है, चाहे वो कोई संपत्ति प्राप्त कर रहा हो, चाहे वो पैसा प्राप्त कर रहा हो, चाहे वो माल प्राप्त कर रहा हो, कोई भी चीज़ अगर वो प्राप्त करता है तो उसको डेबिट, और जो गिवर है, जो देने वाला है, जो हमें दे रहा है, जो हमसे प्राप्त कर रहा है वो डेबिट, और जो हमको देगा, जिससे हमें प्राप्त होगा, उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसका नियम क्या है? पाने वाला व्यक्ति डेबिट और देने वाला व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। सो स्टूडेंट, आपको परंपरागत दृष्टिकोण में व्यक्तिगत खाते, उनके प्रकार, उनके नियम समझ में आए होंगे। इनसे डाउट और क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें। सो थैंक यू।